परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल नहीं बदलोगे तो तुम बदल दिए जाओगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? टाइम क्या हुआ है? 5 बज रहे हैं। टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है ना। आप ठीक तो है ना? क्यों? नहीं, जब मैंने आपसे टाइम पूछा तो ऐसा लगा कि आप रो रहे हैं, और अभी जब आप फोन पर बात कर रहे थे तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं, आपको समझ नहीं आता कि मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं जब से यहाँ बैठा तब से आप कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। यहाँ कोई शांति से बैठ सकता है? मेरे भाई, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम परेशान क्यों हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। क्या होगा उससे? तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो सकता है। जब भी सब कुछ सही चल रहा होता है, उसी के अगले पल सब कुछ बिखर क्यों जाता है? तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे ही साथ होता है? हाँ? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अगर आप किसी इंसान को दिल से चाहो तो वो इंसान कैसा भी हो, आप उससे बदल सकते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो कि हुआ क्या था? हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। हम हमेशा साथ में घूमने जाया करते थे, साथ में चाय पीना, गोलगप्पे खाना, फुल वॉल्यूम में गाने सुनना और घंटों एक दूसरे की बोरिंग बातों को सुनना, लाइक परफेक्ट फ्रेंडशिप। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा ब्रेकअप हो गया, और उस वक्त कोई और हो ना हो, वो खड़ी थी मेरे साथ, मुझे समझाने से लेकर मुझे चीयर अप करने तक। उसकी वजह से मैं कब मूव ऑन कर गया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन कुछ महीने बाद उसका ब्रेकअप हो गया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे उसके साथ हर पल खड़े रहना है, चाहे जो कंडीशन हो। उसके साथ रहने के दौरान हम दोनों के बीच कुछ हुआ, समथिंग मैजिकल। और इससे अच्छा हो भी क्या सकता था कि आपको अपना प्यार अपने बेस्ट फ्रेंड में मिल जाए, जो बिल्कुल आपकी तरह हो। उसे पाकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, और जो नहीं मिला मुझे वो भी मिल जाएगा। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना, कुछ रिश्तों को बेहतर करने के चक्कर में हम सब कुछ खराब कर देते हैं, और यही हुआ। एक दिन वो वापस आ गया और वो कंफ्यूज हो गई, और उसके इस कंफ्यूजन की वजह से मेरा मेंटल पीस खत्म हो गया। मैं समझ चुका था कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि रिश्तों में जब 2 लोगों में चुनने की बात आ जाए ना, वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा, खुद पे डाउट करने लगा। जो इंसान आज तक दूसरों का घर जोड़ते आया है, आज उसका खुद का घर टूट चुका है, और वो कुछ नहीं कर पा रहा। तुम माफ कर पाओगे कभी उसे? जिसने कभी माफी मांगी ही नहीं, उसे माफी कैसे दे दूं? और खुद को माफ कर सकते हो? मतलब ये कि जब तक तुम खुद को माफ नहीं कर सकते, तुम उसे भी माफ नहीं कर पाओगे। खुद को कैसे माफ करूं? देखो, हम नॉर्मल इंसान हैं, मशीन नहीं है।
ये परेशान होना, दुख होना, इन सब बातों का बुरा लग जाना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल बात है। और जब तक तुम अपने अंदर से ये सब नहीं निकालोगे तब तक ना तुम खुद को माफ कर सकते हो और ना उसे। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मेरे साथ चलो, आओ। जो भी तुम्हारे मन के अंदर है सब बाहर निकालो। तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ। याद रखो, अगर तुम आज ये नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। चीखो। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा चीखो। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। देखो, ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं ना, जापानीज लोग कहते हैं कि हमारी हर फिंगर में हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे सबसे पहले ये थंब, ये हमारी एंजाइटी को डिनोट करता है, जिसमें इंसान छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर उसमें उलझ जाता है। और दूसरी हमारी इंडेक्स फिंगर जो डर दिखाती है। इंसान को ऐसा लगता है कि कोई उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, कोई उसे छोड़ सकता है, और वो हमेशा इसी डर के साथ जीता रहता है। और तीसरी है हमारी मिडिल फिंगर जो हमारे गुस्से को कंट्रोल करती है। इसमें इंसान अपना आपा खो देता है। उसे नहीं पता होता कि वो गुस्से में क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। और चौथी है हमारी रिंग फिंगर जो दुख को डिनोट करती है। बहुत तकलीफ होती है जब कोई अपना दुख देता है। और 5वीं है लिटिल फिंगर, ये हमारे स्ट्रेस को दिखाती है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से बेचैन हो जाते हैं, हम ना सो पाते हैं और ना चैन से खा पाते हैं। और सबसे आखिर में ये पाम यानी हथेली, ये डिनोट करता है हैप्पीनेस को। जब तक हमारी खुशी की चाबी हमारे पास है, हमें कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता। अब जिंदगी मिली है तो तकलीफ तो होगी। या तो इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी में अपना लो, नहीं तो फिर मोक्ष प्राप्त करके खुशी को। मुझे सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं थक चुका हूं इन सारी चीजों से। ये तो मुमकिन नहीं है। क्यों? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना तो पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो तुम बदल दिए जाओगे। रे